हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विद योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति का तीसरा लेक्चर, दैट इज डेविड एस्टन्स यानी कि व्यवस्था उपागम, जिसमें आप सभी को बहुत ही कंफ्यूजन होती है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वैसे ही थोड़ा डिफिकल्ट सा सब्जेक्ट आप सबको लगता था, इसलिए आपने कहा था कि मैम थोड़ा सीरीज लेके आइए। तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं ऑलरेडी आपको ट्रेडिशनल अप्रोच करवा चुकी हूँ। उसके तीनों जो फिलोसफिकल, लीगल आपका इंस्टीट्यूशनल और हिस्टोरिकल, सारी चीजें आपका क्लासिफिकेशन करा चुकी हूँ। मॉडर्न देन हमने बात की थी कि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या कमियां थी, और फिर मैंने आपको सबसे पहले तो ये बताया था कि अप्रोच क्या होती है। मैंने आपको बोला था कि यार देखो, हर एक चीज को देखने का नजरिया होता है। अगर आप इस लेक्चर को अगर आप पढ़ रहे हो तो इस लेक्चर को आप अलग अलग पर्पज से पढ़ सकते हो। बीए के एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, एमए के एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, अपना नेट के एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, यूपीएससी का ऑप्शनल के लिए पढ़ सकते हो। सारा मतलब सेम कंटेंट का अलग अलग आपकी एप्लीकेशन है, और अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से जो समझ होगी, कितना पढ़ना है, अगर डीप में पढ़ना है या कंसेप्ट पढ़ना है या फिर एप्लीकेशन उसका समझना है, यूसेज समझना है, वो आपके पेपर में वेरी करेगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट को। ऐसे ही जो पॉलिटिक्स होती है उसको अलग अलग देखने का नजरिया होता है, अप्रोच होती है, जिसको हम उपागम कहते हैं। वो ब्रॉडली दो तरीकों में डिवाइड हो रखा है। मैं जरा 1 मिनट आपको रिवाइज करा देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। एक होती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच यानी कि पारंपरिक अप्रोच, जो क्या देखती है, जो देखती है कि आइडियल, आदर्श, नॉर्मेटिव, वैल्यू या फिर नैतिक नजरों से कि समाज को कि ऐसा क्यों है, क्या सही होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अच्छा ये सिस्टम आया तो क्या आया, क्या इसमें सही मतलब तात्पर्य इसका क्या है। और हर के लिए अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, हर किसी के लिए सही गलत ना अलग अलग होता है, हर किसी का नजरिया अलग अलग होता है। तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि अच्छा इसने ये वैल्यू बोली तो ये सही होगी। ठीक है, इसलिए हम जाते हैं, शिफ्ट होता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब नए एक्टर्स आ जाते हैं। एक्टर्स क्या होते हैं? एक्टर्स वो लोग होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय संबंध में आपका पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आपका यूनाइटेड नेशंस आया, उसके परिणाम स्वरूप एक नई व्यवस्था आई। ठीक है, एक जनरल आपकी असेंबली बनी, एक सिक्योरिटी काउंसिल आई, फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आए। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें पता है कि तुरंत पूरा दुनिया हमारा चेंज हो रहा था। तो अब हमारा अप्रोचेस यानी कि नजरिया पॉलिटिक्स को देखने का भी चेंज हो गया, जैसे कि आपकी आई मॉडर्न अप्रोचेस। ठीक है, और मॉडर्न अप्रोचेस में हमने काफी सारी डिस्टिंक्शंस कर रखी है, 8-9 डिस्टिंक्शंस है, जिसमें मैंने आपको बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद करा चुकी हूं। ठीक है, बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद ऑलरेडी करा चुकी हूं। आज हम सिस्टम अप्रोच करेंगे, व्यवस्था उपागम करेंगे, कल हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल करेंगे। इस तरीके से सारी अप्रोचेस कौन कौन सी कवर करेंगे, अभी 1 सेकंड में बताती हूँ। इससे पहले आपको क्या करना है, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज हम कौन कौन से टॉपिक में मतलब सिस्टम अप्रोच में पढ़ने क्या वाले हैं। और जब तक मैं आपको ये बता रही हूँ, आप बताओ सिस्टम क्या होता है आपके लिए। ठीक है, क्या आपके घर आसपास कोई सिस्टम है तो जरा एग्जाम्पल देना। अब पहला मैं आपको बताऊंगी कि सिस्टम अप्रोच यानी कि जो आपका सिस्टम दृष्टिकोण या फिर आपका व्यवस्था उपागम है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। फिर मैं बताऊंगी कि सिस्टम क्या है, और सिस्टम के बाद मैं बताऊंगी कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, राजनीतिक प्रणाली क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि डेविड एस्टन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान है, उन्होंने कैसे डिफाइन किया है। फिर मैं बताऊंगी कि यार इन्होंने ये अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू क्यों बोला और इसका तात्पर्य क्या है। ठीक है, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन की मतलब क्या है। फिर मैं बताऊंगी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं सिस्टम में, इन्वायरमेंट, बाउंड्री, स्ट्रेस क्या होता है। एंड लास्ट में हम खत्म करेंगे क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना करके। तो ये सारे टॉपिक आपको मैं आज कवर कराने वाली हूँ। इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिकॉज ये इसी तरीके से सारे लेक्चर्स आपके कवर हुए हैं। और लाइक जरूर कर देना यार, आप लाइक नहीं करते यार, लाइक करो यार, कमेंट करा करो, पूछा करो, और जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ वो बताया करो, बिकॉज मैं रोज डालती हूँ कमेंट्स ऑफ द डे। कल का जो बिहेवियरलिज्म था, तो बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या ह्यूमन का नेचर ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू टाइप, या फिर क्वांटी, और ये क्वांटिफाइबल नहीं होना चाहिए या क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव होता है। तो इसमें आपका सुजाता पांडा ने आंसर दिया है कि ह्यूमन नेचर आपका क्वांटिफाइबल नहीं है, कि डेटा में नहीं कर सकते। हालांकि मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करूंगी, बिहेवियर आपका ऐसा भी हो सकता है, उसके दोनों पहलू होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पोस्ट बिहेवियरलिज्म में समझा कि भाई एक्शन, रेलेवेंस और आपका बिहेवियरलिज्म तीनों का एक तरीके से मिश्रण था, सिंथेसिस था। तो सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, हम एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ इसी तरीके से लोग क्यों बिहेव करते हैं।
ठीक है। देन मैंने आज आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, मैं अपने शॉर्ट्स के जरिए आपकी एक हेल्प कर रही हूँ कि शॉर्ट्स के जरिए मैं आपका फैक्चुअल डेटा याद करवा रही हूँ। तो हर एक शॉर्ट में मैं आपको 5 कुछ चीजें देती हूँ जो आपको लर्न करनी होती है, कमेंट करना होता है। इसमें मंजू एंड साची, ठीक है, मंजू एंड साची ने बहुत अमेजिंग, मैंने पूछा था, कुछ बुक्स पूछी थी, उनके ईयर पूछे थे और मैंने बताया था ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने बहुत अमेजिंगली सब कुछ डिफाइन किया है। वेरी गुड। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात बताऊं तो मैं आपको कुछ ये बताना चाहती हूँ कि इस चैनल में और भी प्लेलिस्ट है जो आपके एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत अच्छी है। जैसे वन लाइनर हो गई आपकी, 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो 2 बार करा रखे हैं, यानी कि 1000 हैं, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, प्रीवियस ईयर हो गया, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, अब ये थ्योरीज की लिस्ट है पूरी। आप देखोगे ना सारा पॉलिटिकल थ्योरी, आपका इंटरनेशनल रिलेशन, सबकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब आप बात करते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम की। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में मैंने आपको बताया था क्यों आया, क्योंकि नया चेंजेस आ रहे थे। चेंजेस क्या आए थे? नए एक्टर्स आए थे, नए नजरिए से हम पूरे पॉलिटिक्स को देख रहे थे। अब मैंने पॉलिटिक्स के अलावा नए नजरिए से हम अपने आसपास की चीजें, सोसाइटी, समाज, इकोनॉमी, कल्चर, हर एक चीज को देख रहे थे। तो आपका आता है पहला बिहेवियरल अप्रोच, जो ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है, आई कार्ड में मैं इसमें लिंक डाल दूंगी। नेक्स्ट आता है आपका आज का सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम, ये सारी अप्रोचेस जो मैंने इधर मेंशन करी है ये मैं आपको कराने वाली हूं एक एक करके। तो अभी बात करते हैं सिस्टम की। तो ये हिंदी में भी सब कुछ अवेलेबल है एंड पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी? पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उधर से जाके आप पीडीएफ ले लीजिए। एक दिन बाद मैं पीडीएफ देती हूँ सो दैट कि उसमें जो भी चेंजेस है वो मैं कर सकूं, ठीक है। अब बात करते हैं सिस्टम की। यार ये सिस्टम होता क्या है, क्या ऐसी चीज है कि जो हमारा सिस्टम बनाता है, प्रणाली। तो क्या ये सिस्टम सिर्फ हमें या फिर कहीं और भी दिखता है? तो ये सिस्टम आपको सोसाइटी में दिखता है, ठीक है। सिस्टम अगर मैं बात करूं, हमारे तरीके के सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है, आपकी आर्थिक व्यवस्था है, आपकी सामाजिक व्यवस्था है, आपकी क्या बोलते हैं सांस्कृतिक व्यवस्था है, ठीक है। फिर देन आप क्या हो गया कि डेमोक्रेटिक हो गया। इस तरीके से अलग अलग व्यवस्था है। तो व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्था मतलब होता है कि एक चीज को करने का सही तरीका। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे बोला कि आपको समझ लो मुझसे पढ़ना था, तो आपने क्या किया, आपको पता है कि मेरे से आप कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कुछ डिमांड की, हाँ मैम हमें ये टॉपिक पढ़ा दो। आप मुझसे या तो कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट सबसे अच्छा होता है, क्योंकि कमेंट क्या होता है ना, एकदम वीडियो के नीचे ऐसे रहता है, तो मैं देखते रहती हूँ बार बार। उसके बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल में लिख सकते हो या फिर मुझे ईमेल डाल सकते हो। ये क्या है, ये जरिया है जिसके थ्रू आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हो। फिर मैं क्या देखूंगी, मैं ये देखूंगी कि ठीक है कौन सी, किसको ये जो टॉपिक बोल रहे हैं, कौन सा टॉपिक इनको बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है, मैं वो देखूंगी, एनालाइज करूंगी। एंड देन फाइनली क्या होगा, देन फाइनली मैं वो उस पर वीडियो वगैरह ये सब बनाऊंगी। तो ये क्या है, हम एक सिस्टम चल रहे हैं, ठीक है, हम पूरा एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीका, सिस्टम क्या है, एक तरीका है, किसी भी काम को करने का एक निर्धारित तरीका है बेसिकली। उससे भी ज्यादा अभी आगे बात करते हैं पूरे इसमें। अब डेविड एस्टन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। डेविड एस्टन बेसिकली क्यों एसोसिएटेड है, अभी मैं इवोल्यूशन भी बताऊंगी, बट डेविड एस्टन ने ऐसा क्या अलग किया कि वो इतने फेमस हो गए। सिस्टम अप्रोच से इनका ही नाम ज्यादा जोड़ा जाता है, क्योंकि देखो डेविड एस्टन ने एक चीज किया, उन्होंने बोला कि ठीक है हमारी सोसाइटी में अनेक अनेक तरीके के सिस्टम है, लेकिन इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसा है ना जो बाकियों से ना अलग है। ये जो आपका राजनीतिक व्यवस्था है वो बाकियों से अलग है। राजनीतिक व्यवस्था के अलग अलग एलिमेंट्स, एंटिटी, यूनिट्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी? एंटिटी मतलब इसके अलग अलग भाग हैं, इसके एलिमेंट्स हैं। तो यार कौन होते हैं भाग? बहुत होते हैं। देखो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गए, ठीक है, संस्था हो गई आपके पास, ठीक है। देन आपका गवर्नमेंट हो गई, सरकार, मतलब ठीक है सारा आपके पास सरकार हो गया है। लीडर्स हैं आपके पास, ठीक है, आपके पास ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। ये उसके क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अब सबका अपना, ये सब अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ निर्धारित काम करते हैं, अपने सिस्टम के हिसाब से करते हैं, और सब लोग आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। आपस में सबके बीच में क्या है, इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, आपस में आप कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। क्यों कम्युनिकेट करेंगे, आपको पता है गवर्नमेंट की 3 शाखाएं, संसद जो आपका कानून बनाता है, आपका कार्यपालिका जो कानून को लागू कराता है, और आपकी न्यायपालिका जो कानून की व्याख्या करता है। तो हमें पता है कि सब लोगों का अलग अलग सिस्टम है, सेपरेशन ऑफ पावर है। अच्छा इससे ही एक क्वेश्चन याद आता है कि सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट किसने दिया था, कौन सी बुक में दिया था, और वो बुक कब पब्लिश हुई थी? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और एग्जाम में आता है ये। हम कम्युनिकेट करते हैं,
ठीक है, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हम एक दूसरे को मॉनिटर करते हैं हर एक, ठीक है, एक तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करता है। तो एक तरीके से क्या है, इंटरेक्शन है, किसी ना किसी तरीके से हर कोई एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी से, ब्यूरोक्रेसी इंस्टीट्यूशन से, प्रेशर ग्रुप से, इंटरेस्ट ग्रुप से, लोगों से, हर एक कोई ना किसी तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। और ये पॉलिटिकल सिस्टम ये बोलते हैं कि एकदम ऐसा लीगल टाइप का सिस्टम है, ठीक है। इसलिए डेविड एस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम को बाकी सिस्टम से थोड़ा अलग पहचाना, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले कि ये सिस्टम कैसे आया एंड देन हम पॉलिटिकल सिस्टम पे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में बताया कि सिस्टम होता है सोसाइटी में और एक पॉलिटिकल सिस्टम अलग होता है। अब हम एक एक करके इन दोनों का डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन से पहले ऑब्वियसली मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो लुडविग वॉन बर्टलेनफी थे, इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बात की थी जनरल सिस्टम थ्योरी की, कि आपका जनरल सिस्टम थ्योरी है कि हमेशा हर कोई सबसे पहले कहाँ यूज हुआ था, बायोलॉजी में यूज हुआ, देन एंथ्रोपोलॉजी एंड बायोलॉजी के अंदर, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ओलॉजी, ठीक है, इसमें यूज हुआ था आपका सिस्टम अप्रोच। इसमें इन्होंने बोला था कि हर एक अपना निर्धारित कैरेक्टर, निर्धारित तरीके से, निर्धारित व्यवस्था के हिसाब से चलता है, ये लुडविग ने बोला, ठीक है। तो सिस्टम अप्रोच आपका 1920s में एंथ्रोपोलॉजिस्ट ब्रॉनिस्लॉ मेलिनोव्स्की, ठीक है, जो आपके इनके आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक एंड रेडक्लिफ ब्राउन, ये जो अंडमान आइलैंडर, ये इन्होंने यूज किया था थ्योरेटिकल टूल, ऐसा थ्योरी यूज किया था एनालाइज करने के लिए कि जो प्रिमिटिव ट्राइब नहीं होते, ठीक है, जो आपके जनजातीय, आदिम जनजातीय जो ट्राइब होते हैं, उनका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, ठीक है। सब में कुछ बिहेवियर में कॉमन है, किस तरीके से वो बात करते हैं, किस तरीके से मतलब अपनी डिमांड्स को रखते हैं, कैसे उनकी व्यवस्था होती है, उसको एनालाइज करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए इन्होंने ये यूज किया सिस्टम अप्रोच। देन उसको किसने अडॉप्ट किया, लुडविग ने। देन आपके कौन से आते हैं फिर, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं, पॉजिटिविस्ट वो बोलते हैं, ठीक है, क्या मतलब पॉजिटिविस्ट एक तरीके से अलग से स्कूल भी है और एक विचारधारा है जो ये मानती है कि सिर्फ वो नॉलेज ट्रू है जिसके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई तर्क, ठीक है, या फिर कोई ना कोई आपका लॉजिक है, ठीक है, ये सारा वो नॉलेज आपकी ट्रू है, ठीक है, ऐसी नॉलेज को ही मैं सच मानूंगी, ठीक है। अब जैसे मॉरिस शिलेलेख हो गया, रुडोल्फ कार्नाप हो गया, ऑटो वन नेवराथ, विक्टर क्राफ्ट, ठीक है, हर्बर्ट फिग, इन्होंने बोला कि इंपीरिकली, और कैसे पता चलेगा कि भाई लॉजिक, कारण और तर्क का मतलब क्या है, कि प्रैक्टिकली मैं उसे ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, कोई ना कोई प्रूफ है, एविडेंस है, ठीक है, उसके पीछे। अब ये कहां से आया, ये एविडेंस की बात कहां से आ गई, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया है बिहेवियरल अप्रोच में कि बिहेवियरल अप्रोच क्या करने की कोशिश कर रही है, हर एक चीज को प्योर साइंस बनाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट, प्रभाव आपको बाकी सारी चीजों में मिलेगा। और ये नॉलेज क्या है, वेरीफाइबल, कि आप इसे वेरीफाई कर सकते हो कि सही है कि गलत है। और ये बोलते हैं कि ओनली वैलिड नॉलेज, कि यही सिर्फ एक सत्य ज्ञान है, ठीक है। राइटिंग्स ऑफ हर्बर्ट साइमन और अदर पॉलिटिकल थिंकर्स में भी आपको मिला, ये सब भी इन्होंने क्या सी अप्रोच को अपनाया, सिस्टम अप्रोच। देन या आपका बायोलॉजी वगैरह इधर से कूद के आ जाता है सोशियोलॉजी में, ठीक है। टैलकॉट पार्सन ने दिया था सोशल सिस्टम की थ्योरी। इन्होंने बोला था कि सिस्टम तो भाई सोसाइटी में भी है हमारा, ठीक है, सिस्टम अप्रोच फॉर सोशियोलॉजी ऑन बेस्ड ऑन सोशल सिस्टम, ठीक है, सामाजिक उसमें, ठीक है। अब इन्होंने अपना सोसाइटी का दिया। देन आते हैं कार्ल मेनहेम। कार्ल मेनहेम ने बात की सिस्टमेटिक सोशियोलॉजी में बात की। चार्ल्स मेरियम ने आपका सिस्टमेटिक पॉलिटिक्स, इनकी बुक है, उसमें अपनी बात की कि भाई किस तरीके से बिहेवियर आपका सिस्टमेटिक पॉलिटिक्स में किस तरीके से बिहेवियर इंपैक्ट करता है, किस तरीके से एक प्रॉपर ये सिस्टम है, इसकी बात की। अब इन सब लोगों से प्रेरित होके आपका सिस्टम अप्रोच आता है। सिस्टम अप्रोच का मतलब क्या होता है, सिस्टम ये होता है कि आपका स्टडी है एक तरीके से, आपका एक कि इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स है, कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपस में, मैंने एग्जांपल दिया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, गवर्नमेंट और लोग, ठीक है, गवर्नमेंट, लोग और ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, एक सिस्टम बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, एक होल बनाते हैं, कि बहुत सारे सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं और ये सेट ऑफ एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं, करते हैं, ठीक है। और इनके इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप ही हमारा जो आपका हमारा जैसे इंडिया में व्यवस्था है ये चल पाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सब लोग एक कॉमन सिस्टम नहीं मानते तो हम तो
लड़ ही रहे होते कि भाई मेरे ये अधिकार है या वो अधिकार है। अभी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास कानून है, तब तो हमें क्लियरिटी है ना कि यार हाँ हमारे क्या अधिकार है, तो हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या ड्यूटीज फॉलो करनी है ये भी पता है। नाउ डेविड एस्टन आए। अब डेविड एस्टन ने, ये है भाई डेविड एस्टन की बुक थी द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953। तो इन्होंने क्या किया, डेविड एस्टन ही रिस्पॉन्सिबल थे आपको पता है बिहेवियरलिज्म के लिए, जो बात करती थी कि भाई आपका क्या है प्योर साइंस है, ठीक है, आपका क्या बनाना है, आपको पॉलिटिकल साइंस को क्या बनाना है, प्योर साइंस बनाना है। और क्या इन्होंने तरीके बताए थे, इन्होंने 8 अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे ना कि भाई यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जिसे आप चेक कर सको, क्वांटिफाई टेक्निक लगा सको, क्वांटिफाई कर सको, उसकी वैल्यू क्या है, उसका सिस्टम क्या है, देन उसको आप मतलब इंटीग्रेट कर सको, प्योर साइंस बनाओ इंटीग्रेट कर सको। अच्छा, ये जो 8 इन्होंने इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स की बात की थी ना, इसकी क्रोनोलॉजी को, इसको क्रम को पूछते हैं। और ये चीज मैं आपको कल बिहेवियरलिज्म वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, और फिर इसको चैलेंज कैसे किया ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है ना। अब इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने बोला कि ठीक है हम सब कुछ बनाएंगे, लेकिन बनाने के लिए इन्होंने तरीका तो बिहेवियरलिज्म में बता दिया, लेकिन वो तरीका कहाँ पे अप्लाई करना है, वो जो बड़ा सिस्टम है वो तो नहीं बताया था। फिर आप बात आई इन्होंने सिस्टम से। तो सिस्टम अप्रोच कौन कौन फॉलो करता है, डेविड एस्टन, गैब्रियल आलमंड भी फॉलो करता है, जीसी पावल, एलमेंट एंड पावल आपने सुना होगा, मॉर्टन कैपलन, कार्ल डोश, ये सब लोग फॉलो करते हैं। अब सबसे पहला आपका क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट आएगा कि व्हाट इज अ सिस्टम। सिस्टम है क्या, प्रणाली मेरे को समझ में आ गई, बट प्रणाली है क्या, क्या बनाती है प्रणाली। अभी हमने बोला था कि सेट ऑफ इंट्रैक्शंस हैं, ये है वो है, तो लेकिन आपके थिंकर्स ने कैसे से डिफाइन किया। अच्छा, ये थिंकर्स जो डिफाइन करते हैं ना एग्जाम में आता है, तो लुडविग ने कैसे डिफाइन किया है, लुडविग ने सिस्टम को डिफाइन किया था अ सेट ऑफ एलिमेंट्स स्टैंडिंग इंटरैक्शन, यानी कि अंतर क्रिया के खड़े तत्वों का एक समूह है। यानी कि देखो या मैंने एक पिक्चर लगा रखी है, यहाँ पे आपने अलग अलग शेप के आपने बॉक्सेस देख रहे होगे, ठीक है, सबका शेप अलग है, ठीक है, सबका शेप अलग है, सबका काम अलग है, लेकिन ये अलग अलग तरीके के जो शेप्स हैं कहीं ना कहीं आपस में इनका एक मिक्स मैच करने का एक सिस्टम हमने बना रखा है। ये कैसे होता है, हम इधर उधर जाके इसको मिक्स मैच करने की कोशिश करते हैं, इंटरेक्शन होती है। सपोज ये आपका पंचायत वाला सिस्टम है, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये आपके लोग हैं, ठीक है, ये आपका पुलिस है, ये आपका ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, और ये आपके रिसोर्सेज हैं। इस तरीके से अलग अलग सिस्टम है, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। और जो तरीका है इंटरेक्शन का वो एकदम डिफाइंड है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आपका मन कर रहा है आप आज किसी और तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हो, कल किसी और तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपको जो मैकेनिज्म दे रखा है वही सब यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला। अब बात आती है कि वाई पॉलिटिकल फंक्शन, जो कि डेविड एस्टन बोला करते थे कि जो पॉलिटिकल फंक्शन है वो बाकी सिस्टम से अलग है, तो भाई क्यों है, ठीक है, राजनीतिक प्रकार अन्य व्यवस्थाओं से भिन्न क्यों है, ऐसा क्या नया है पॉलिटिकल फंक्शन में जो बाकी चीजों में नहीं है, ये हमें समझनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। अब भाई पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, सिस्टम हमें समझ में आया कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं आपस में क्या कर रहे हैं, उनका रिलेशन है, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो बुक लिस्ट मैंने आपको दे रखी है ना, इसे लर्न कर लेना क्योंकि एग्जाम में जरूर आएगी। पॉलिटिकल सिस्टम 53, एन अप्रोच टू एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वाली थी, ठीक है। देन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स 57 में, अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस ये 65 में आया था आपका, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ ये भी 65 में। ये जो बुक्स है ना ये आपके एग्जाम में बार बार पूछी गई है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अभी के अभी से याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस स्लाइड का, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप डेविड एस्टन ने कैसे डिफाइन किया। अब ऑब्वियसली जिस इंसान ने डिफाइन किया उसी के पास हम जाएंगे। तो डेविड एस्टन ने बोला कि पॉलिटिकल सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन सोसाइटी थ्रू विच बाइंडिंग और अथॉरिटेटिव अलोकेशंस आर मेड। अब इन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स में एक चीज डिफरेंट है, पॉलिटिक्स में आता है आपका एक चीज शब्द बाध्यकारी, ठीक है, बाध्यकारी यानी कि अथॉरिटेटिव। अब इसमें क्या बोला इन्होंने, बोला कि इसमें ये डिफरेंट है। सोशल में क्या है, सोशल में हम कैसे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारी मर्जी है यार, हम किसी से बात करनी किसी से नहीं करनी ये हमारी मर्जी है, हम अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हमारी मर्जी है, हम ये आपके प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हमारी मर्जी है। सेम फॉर इकोनॉमी, हम ट्रेड करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हमारी मर्जी, ठीक है। सेम फॉर कल्चर, सेम फॉर रिलीजन, लेकिन
हम एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, जिस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर उसे फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये हमारी मर्जी नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये चीज इन्होंने पॉइंट आउट की। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ लीगल कानूनी अथॉरिटी होती है, बाध्यकारी। और जब बल्कि ये बोला जाता है कि इन केस अगर आप रूल्स लॉ फॉलो नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगी? आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये डिफरेंट है आपका पॉलिटिकल सिस्टम में। अब आता है, इन्होंने बात की थी अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू इन सोसाइटी। एक एक शब्द को हम समझते हैं। समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, ये डिफरेंट है, ये आंसर है इसका। अब एक एक शब्द को समझते हैं। सबसे पहले वैल्यूज क्या है भाई? हमें बताना वैल्यूज का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। वैल्यूज कुछ है चीज जिसको हमें बांटना है, किसके बेसिस पे? आधिकारिकता के बेसिस पे, अथॉरिटी के बेसिस पे। अब वैल्यूज क्या है? रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस यानी है संसाधन। ठीक है, वैल्यूज मूल्य। अच्छा, कौन से संसाधन है जो तुम्हें बांटने के लिए इतनी फोर्स लगानी पड़ रही है, कमांड देना पड़ रहा है? तो मैं बताती हूँ आपको। जैसे वैल्यूज, रिसोर्सेस कुछ भी हो सकता है। रिसोर्सेस हो सकते हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेस, समझ लो। एक तो यही सबको समझ में आ रहा होगा, नेचुरल रिसोर्सेज जो कोल वगैरह ये सब मिलते हैं। अरे भाई ये, हाँ, इसके अलावा आपके राइट्स, आपके अधिकार, अधिकार को भी तो इक्वली बांटना है ना, जो लोगों के अधिकार हैं। फिर आपकी ड्यूटीज, फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए सबको, कि अवसर चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। हेल्थ बेनिफिट चाहिए? बिल्कुल चाहिए। एजुकेशन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ओके, एम्प्लॉयमेंट चाहिए? बिल्कुल हमें चाहिए। अच्छा, आपको ये चाहिए कि आपका पार्टिसिपेशन हो, भागीदारी हो आपके कंट्री में हर एक इलेक्शन में, वोटिंग सिस्टम, वोट वगैरह, ये पावर चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अच्छा, ये चाहिए, फ्रीडम चाहिए आपको, फ्रीडम, कि भाई आप फ्रीडम हो कुछ भी अपनी अभिव्यक्ति की, कि भाई अगर तुम्हें क्रिटिसाइज करना है, ये सब करना है तो करे, चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो ये क्या है? ये सारी वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज हैं यानी कि तुम्हें कैसे रहना है, तुम्हें क्या क्या जरूरत है। जरूरत में तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेज भी आ गए, तुम्हारे अधिकार भी हो गए, तुम्हारी ड्यूटीज भी आ गई, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी आ गई, और सारी तमाम सर्विसेज जो तुमको चाहिए एज अ सिटीजन, आपको रहने के, सिटीजन रहने के या एज अ पर्सन रहने के लिए जो भी चीज चाहिए वो यहां से आती है। ठीक है, देन आता है आपका, ठीक है, ये होता है वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को हमें बांटना है। अब कैसे बांटना है? अब इसमें हमने बोला एलोकेशन। अब ये बोलते हैं कि एलोकेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, आवंटन यानी कि वितरण। ये बोलते हैं कभी भी अगर मेरा समाज है डेमोक्रेटिक है, सिस्टम की बेसिस पे चल रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? इक्वल बेसिस में होना चाहिए। अच्छा, सब लोग, ऑल, जितने भी लोग हैं वो ऑल इक्वल तो है नहीं, तो यार इस तरीके से होना चाहिए कि फेयर होना चाहिए, यानी कि सबके लिए एक तरीके से जस्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को एक्स्ट्रा तुम बेनिफिट दे रहे हो, किसी को समझ लो तुम्हारा नेचुरल रिसोर्सेज कोल निकल रहा है और तुम्हें लग रहा है कि भाई अच्छा ये पर्सन, ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये तो हमारी पार्टी को सपोर्ट करेगा, एक काम करते हैं हाँ तो कोल इसको दे देते हैं, है तो भाई जमीन से ही तो निकल रहा है। ये सब नहीं कर सकते तुम। क्यों? क्योंकि अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज समझ गए, एलोकेशन समझ गए। अब क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट? अथॉरिटेटिव। ये जो तुमने बांटने हैं ना रिसोर्सेस, ये है इसके पीछे आधिकारिकता, यानी कि फेयर रूप में, जस्टिस रूप में बांटने हैं। और ये क्या करना है तुमने? इसके पीछे कोई ना कोई अथॉरिटी है, यानी कि तुम्हें लीगल, आपको परमिशन है, लीगल परमिशन है कि आप इनको एलोकेट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में सीधे सीधे लिखा गया है कि भाई पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट को पावर है क्या बनाने के? कानून बनाने का क्या है? पावर है। ठीक है, पावर है, ये लिखा गया है ना। अब देखो हम ये तो नहीं क्वेश्चन कर सकते ना कि भाई नहीं पार्लियामेंट ही क्यों रूल बनाएगा। जिसके परिणाम स्वरूप वो स्कीम लेके आ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो पॉलिसी लेके आ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ वो लॉ लेके आ सकता है, प्रिंसिपल लेके आ सकता है, और उसको हमने क्या करना है? उसको हमने मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि उसके पीछे होती है एक फोर्स। ठीक है, फोर्स है, ये कमांड है, ये आपको किसकी? कानून की। और अगर तुमने नहीं माना, इनकेस तुमने ये चीज नहीं मानी, तो तुम्हें क्या मिलेगी? तुम्हें मिलेगी पनिशमेंट, सजा। इसका भी पूरा आपके प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कहते हैं कि इस तरीके से हम पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। अभी तक मैंने सिर्फ इतना क्वेश्चन का आंसर दिया कि पॉलिटिकल सिस्टम अलग क्यों है, समझ रहे हो? अब देन इनकी बात करते हैं हम कि किस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया, क्या इनपुट है, फंक्शन, आउटपुट फंक्शन, ब्लैक बॉक्स वगैरह सब देखेंगे हम। तो एस्टन ने बेसिकली
पॉलिटिकल बिहेवियर को, इन्होंने बोला कि जो पॉलिटिकल बिहेवियर है ऑब्वियसली जब उन बिहेवियरल अप्रोच था कि जो आपका राजनीतिक जो आपका व्यवहार है उसमें क्या है वो कैसे डिसाइड किया जाता है। आपको पता है कुछ यूनिफॉर्मिटीज है वगैरह है, वो सब तो आपने कल ही देख लिया होगा। वो ऐसे डिसाइड किया जाता है कि अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज आपको क्या मिल रही है और आपका रिस्पॉन्स क्या है, उस पर आपका रिस्पॉन्स क्या है। क्योंकि समझ लो अगर मैंने आपको राइट्स दिए तो ऑब्वियसली आप या तो डिमांड करोगे या सपोर्ट करोगे कैसे भी। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड जैसे कि वेल्थ हो गया, पावर हो गया, स्टेटस हो गया, वो सिस्टम में मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूं, इस तरीके से डिफाइन किया था आपके डेविड एस्टन ने सिस्टम को। देन गैब्रियल आलमंड ने किस तरीके से डिफाइन किया, इन्होंने बोला है कि पॉलिटिकल सिस्टम वो सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है, जो कि आप हर एक इंडिपेंडेंट हर एक आपका स्वतंत्र समाजों में देखने को मिलेगा और वो ऐसा फंक्शन करता है जो जरूरी है आपकी इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण के लिए और आपकी अडेप्टेशन के लिए, अनुकूलन यानी कि आप वो सिस्टम में घुल मिल जाओ उसके लिए, आंतरिक रूप से भी और सोसाइटी के रूप से भी। यानी कि कैसे घुल मिल जाओगे, एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर मिल रही है, कभी थ्रेट वगैरह नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि फोर्स नहीं कर रहे आपको, प्रॉपर आपको राइट्स मिल रहे हैं, इस तरीके से। और गैब्रियल आलमंड ने ही ये जो सिस्टम है इसको अडॉप्ट करके अपना स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दी थी, जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका LNR बॉल। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि अ सिस्टम क्या डिपेंडेंस है ऑफ पार्ट्स एंड अ बाउंड्री ऑफ सम काइंड बिटवीन इट्स इन्वायरमेंट। आपको पता है कि एक इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडियन एनवायरमेंट है, तो इंडियन एनवायरमेंट के अंदर जितनी भी डिमांड्स आएगी वो कहां से आएगी, वो इंडियंस से ही आएगी। इंडियंस अपने गवर्नमेंट को बोलेंगे कि यार हमारा तो भाई अभी कोविड में बहुत बुरा हाल हो गया था तो प्लीज हम हमारी हेल्प करो या कुछ भी करो। तो एक फिक्स्ड बाउंड्री है कि भाई सिर्फ इंडियंस ही अपनी गवर्नमेंट को ऐसा रिक्वेस्ट कर सकती है। अब क्या है, पार्ट्स हैं, पार्ट्स क्या हुए, लोग एक पार्ट है, लोग रिक्वेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट ग्रुप रिक्वेस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, आपका प्रेशर ग्रुप रिक्वेस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ब्यूरोक्रेसी रिक्वेस्ट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, जुडिशरी उनको निर्देश दे सकती है कि अच्छा इस तरीके में से कुछ कर लो, बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। तो क्या है, ये अलग अलग पार्ट्स हैं। अब ये पार्ट्स आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं कि हमने डिमांड भेजी, गवर्नमेंट ने समझी और हमें कानून मतलब कुछ स्कीम वगैरह लेके आए, ठीक है, गरीब कल्याण योजना वगैरह ये सब लेके आए। ये क्या है, हमारा एक दूसरे पे निर्भरता है। और फिर हमने क्या किया, हम बदले में उनको वोट देके जिताएंगे। हमने सोचा यार जब हमें जरूरत थी, इन्होंने हमारी जरूरतें समझा, है सरकार अच्छा काम कर रही है तो हम इन्हें वोट देंगे। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं डिमांड सपोर्ट हमारी तरफ से जा रहा है और बदले में क्या हो रहा है, हमें रूल्स मिल रहे हैं एंड उन रूल्स का, उन स्कीम का हमारी प्रतिक्रिया क्या हो रही है, उन जो स्कीम्स पॉलिसी हमारे लिए लेके आए हैं कि हमें पसंद आए, ठीक है सरकार, तो हमने फीडबैक के रूप में क्या किया, उनको नेक्स्ट बार भी जिता दिया। तो एक तरीके से हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब आता है सर्वाइवल, कि जब भी ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अभी मैं आपको वो पूरा सिस्टम भी दिखाऊंगी कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये है तो बहुत जरूरी। अभी मैं डायग्राम पे अभी आती हूँ, ठीक है। तो ये अब ये जरूरी बहुत है, तो हमें पता है कि इसका सर्वाइवल भी जरूरी होना चाहिए भाई, ये खराब नहीं होना चाहिए। क्यों, ये अपना सर्वाइवल कैसे सुनिश्चित कर सकता है, ये बोलता है कि दो काम करो, एक तो एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी, की समाज में वैल्यू है उनको बांटते रहो, क्योंकि ये जो समाज में वैल्यू बांटना है ना, जैसे समाज आपको पता है ऐसा है, गतिशील है, बार बार चेंज हो जाता होता है, उसमें परिवर्तन बहुत जल्दी आता है, डायनामिक है, गतिशील है, एकदम ऐसे स्टैटिक तो रहेगा नहीं ना। आज के 5 साल बाद दुनिया बिल्कुल एकदम बदल जाएगी, हम लोग ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप बार बार एलोकेशन ऑफ वैल्यूज करते रहो बदलते समाज के साथ। दूसरा आपको क्या करो, तो इंश्योर कि ये भी सुनिश्चित कराओ कि जितने सारे लोग हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं जो जिस तरीके से तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वैल्यू को। नहीं कर रहे तो जबरदस्ती फोर्स या कमांड से कराना पड़ेगा। अगर नहीं कराओगे तो क्या होगा, तो ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। समझ रहे हो ना कि अगर ऐसी कोई सरकार है जिसके लोग ही उसकी बात नहीं मान रहे, तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब सिविल वॉर चल रहा हो या वॉर चल रहा हो, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन नहीं आने देनी। तभी तो हमेशा हम बोलते हैं ना कि जैसे रीजनलिज्म वगैरह ये जितनी भी चीजें हैं, जो खतरा होता है आपके फेडरलिज्म या गवर्नमेंट को, आपकी सॉवरेनिटी संप्रभुता को, इन सबको, या फिर आपकी क्षेत्रीय अखंडता को, इसलिए गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन लेती है, क्योंकि ये सिस्टम का स्टेबल रहना, सर्वाइवल बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर डिसीजन और कमांड्स नहीं फॉलो हो रहे हैं, इसका मतलब होता है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, व्यवस्था पतन कर गई है। इसका मतलब क्या है, ये कब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका थोड़ा एग्जांपल दे रही हूँ, अभी रिसेंटली आपको पता है सूडान में आपको पता है क्या चल रहा है कि भाई उधर मिलिट्री और उनकी पैरामिलिट्री आपस में लड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, सिविलियंस की ही काफी डेथ हो रही है। तो ये क्या है कि जो उनका सिस्टम बना हुआ था वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर गया, तभी तो ये सिचुएशन आई है ना, अदरवाइज तो नहीं आती ये सिचुएशन। तो
के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम को बनाए रखते हैं, सर्वाइवल बनाए रखते हैं। तो अगर मैं पॉलिटिकल सिस्टम की बात करूं, सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, तो सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है तो आपके डेविड एस्टन बोलते हैं सर्वाइवल को बनाए रखने के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, दो फंक्शन होते हैं। एक इन्होंने बात की इनपुट फंक्शन की और आउटपुट फंक्शन की। क्या आप इनपुट जा रहा है सिस्टम में और क्या आउटपुट जा रहा है, यानी कि हम लोग क्या भेज रहे हैं गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट से क्या प्रतिक्रिया आ रही है। तो इनपुट में इन्होंने बोला कि दो तरीके से होते हैं, एक तो हम डिमांड्स भेजते हैं कि यार हमें ये चीज चाहिए, हमें वो चीज चाहिए, और क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो बहुत ही क्या है, स्मॉल है, बहुत ही आपके कम है, समझ लो जॉब अपॉर्चुनिटी है बहुत कम है लेकिन लोग बहुत ज्यादा हैं, तो उनको उस हिसाब से रूल बनाने पड़ेंगे ना कि सबका भला हो जाए, और हमारा आपस में कॉम्पिटिशन भी है लोगों का, ठीक है, तो वो सबकी नीड्स पूरी करने के हिसाब से, तो ये हम डिमांड्स देते हैं। अगर हमारी डिमांड्स आउटपुट में डिसीजन के थ्रू आ गई तो ठीक है हम सपोर्ट देंगे, नहीं तो हम फिर नई डिमांड करेंगे। ठीक है, अब ये पूरे चीज को समझने के लिए ये फिगर हो, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बोला। डेविड एस्टन ने अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ में ये की इमेज है ये। अब आप बोला कि ये जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट क्या होता है कि जहां के लोग आपकी डिमांड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेट पॉलिटिक्स की बात करती हूँ, ठीक है, स्टेट पॉलिटिक्स की बात करती हूँ और सेंटर पॉलिटिक्स की बात करती हूँ, तो अगर मुझे सेंटर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को डिमांड, स्टेट के लोगों को डिमांड करनी होगी तो वो अपनी स्टेट से करेंगे ना, कोई फलानी दूसरी स्टेट से तो नहीं करेंगे ना, तो उनका इन्वायरमेंट क्या हो गया, वो पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है ना, उसकी ही बाउंड्री। तो अब क्या है, हर कोई क्या करेगा, कुछ इनपुट फंक्शन होता है। इनपुट यानी कि क्या चीज सिस्टम को दे रहे हो, ठीक है, तो हमने डिमांड की फॉर एग्जांपल कि नेट का पेपर साल में 3 टाइम्स हो, ठीक है, हमने डिमांड की, हमने बोला कि ठीक है अब डिमांड की 3 टाइम्स हो, क्योंकि आपने हम गवर्नमेंट को बोला कि भाई आपने पीएचडी कंपलसरी कर दी, अब मेरा नेट का पेपर निकला नहीं है, सीट्स आप, और बोला आपने कि पीएचडी की सीट्स बढ़ जाए, ठीक है, इस तरीके से आपने 2 डिमांड की। समझ लो आपके साथ सब लोग हैं, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, एवरीबॉडी आपके साथ है, और आपने इस तरीके की डिमांड कर दी सिस्टम ने। अब पॉलिटिकल सिस्टम में यहाँ पे जो चीज हो रही है ना वो आपको नहीं दिखेगी, ठीक है, इसको उन्होंने बोल रखा है, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम इसको बोल रखा है ब्लैक बॉक्स। क्यों? क्योंकि भाई देखो तुमने डिमांड कर दी, तुमने बोल दिया गवर्नमेंट को कि मेरे को ये चाहिए, अब गवर्नमेंट किस तरीके से डिसीजन ले रही है, क्या वो तुम रिवील करेगी? नहीं, ये सारी प्रक्रिया समझ लो वो अपनी डिबेट कर रही हो, उनकी मीटिंग चल रही हो, सीक्रेट सेशन चल रहे हो, उनकी कमिटी लेवल मीटिंग चल रही हो, उन्होंने एक्सपर्ट कमिटी बिठा रखी हो, तुम्हें नहीं पता, लेकिन हाँ ये इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स है। ये क्या करती है, इधर एनालाइज करती है, विश्लेषण करती है कि लोगों की कौन सी डिमांड सही है और कौन सी डिमांड सही नहीं है। जो डिमांड सही है वो बोलती है कि हाँ इसमें हम डिसीजन ले सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेस हैं, तो वो बदले में आउटपुट कैसे देती है आपको, डिसीजन लेके या फिर कोई ना कोई एक्शन लेके, रूल लेके आ जाएगी, कानून लेके बना लेगी, ठीक है, आपका स्कीम लेके आ जाएगी, पॉलिसी। अब इस पे कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होगी, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स आपके कानून आया था तो उस पे लोगों की प्रतिक्रिया एकदम अलग थी, लेकिन आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे लोगों की प्रतिक्रिया अलग थी, तो डिपेंड करता है। तो इसमें जाता है ये कि ठीक है फीडबैक लूप, यानी कि लोग क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। अगर फीडबैक लोगों को अच्छा लगा कि हाँ आपने सही से हमारी डिमांड पूरी की तो हम सपोर्ट करेंगे, नहीं अच्छा लगा तो हम क्या करेंगे, न्यू डिमांड्स करेंगे, ठीक है। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीडबैक आपको एनालाइज कराता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से आपके डिमांड्स को समझ रही है और अब आपको क्या नई डिमांड्स करनी है। जो फीडबैक की एनालिसिस है ना, इसको साइबरनेटिक्स कहते हैं, कार्ल डूश से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट आपने बोला कि आपके ना पॉलिटिकल सिस्टम में के ना कुछ चीजें होती है, जैसे कि आपका हो गया यूनिट्स की, हर एक यूनिट है, जैसे हर एक यूनिट क्या है, इनपुट है आपकी एक यूनिट है, आउटपुट आपका एक यूनिट है, हर एक मतलब डिमांड हो गया आपका, सपोर्ट हो गया, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट हो गया, ये अलग अलग यूनिट है, ठीक है। इन्होंने फिर क्या है, इसकी कुछ बाउंड्रीज है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टेट के, एक पर्टिकुलर स्टेट के लोग अपनी स्टेट से डिमांड करेंगे, अगर सेंट्रल से डिमांड करनी है तो सब लोग सेंट्रल से कर सकते हैं, लेकिन हम यूएस की सरकार से तो नहीं करेंगे ना, तो हर एक की कुछ ना कुछ सीमाएं हैं। देन इनपुट फंक्शन है और आउटपुट फंक्शन है। इनपुट जहां पे हम डिमांड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड आउटपुट जहां से हम गवर्नमेंट की तरफ से इंस्टीट्यूशंस आते हैं, यानी कि एक तरीके से एक इंटरेक्शन है कि जो सिस्टम है, जो इंस्टीट्यूशन और लोगों का जो कल्चर है, बिहेवियर है, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है। फिर क्या होता है कि डिफरेंशिएशन विद इन अ सिस्टम, सिस्टम भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अब इसमें कैसे है, फॉर एग्जांपल एक पंचायत जैसे काम करती है वैसा एक सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करती। पंचायत में सारी चीजें एक जो पंच, सरपंच बैठते हैं या फिर पूरा पंच बैठता है, वो सॉल्व करता है कोई भी इशू, पानी, बिजली, आपका इलेक्ट्रिक, आपका क्या बोलते हैं एजुकेशन, सब कुछ। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, पानी के लिए अलग जल शक्ति का डिपार्टमेंट है, आपका इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए अलग डिपार्टमेंट है, आपका क्या बोलते हैं एजुकेशन के लिए आपका अलग डिपार्टमेंट है। तो ये क्या है, इधर आपका डिफरेंशिएशन है, ठीक है, दोनों अलग अलग तरीके से
करेंगे। देन इंटीग्रेशन भी है सिस्टम के अंदर, कि आपको पता है नीचे से ऊपर इस तरीके से पूरा डिसीजन आएगा या फिर ऊपर से नीचे इस तरीके से डिसीजन आएगा, ये अलग है, ये इंटीग्रेशन है, एकीकरण भी है, ठीक है, ये भी हमें देखने को मिलता है। देन अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट को मेरे को डिफाइन करना है, होता है ना कि इन्वायरमेंट क्या होता है, तो इन्वायरमेंट के दो पहलू होते हैं, एक तो होता है इंट्रा सोशल इन्वायरमेंट और एक होता है एक्स्ट्रा सोशल इन्वायरमेंट। इंट्रा सोशल का मतलब अंतः सामाजिक पर्यावरण और एक्स्ट्रा सोशल यानी कि बाहर का। तो इंट्रा सोशल का होता है कि जो आपका इंटरनल, ठीक है, इंट्रा मतलब इंटरनल अंदर का, कि आपका सामाजिक फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, जो डेट लाइज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम एंड क्रिएट विद इन द सेम सोसाइटी। की पॉलिटिकल सिस्टम के तो बाहर है लेकिन सिस्टम के अंदर ही है। मतलब जैसे कि आपका इंट्रा सोशल होगा कि आपकी आइडेंटिटी, कहीं ना कहीं ये इशू है, आइडेंटिटी के हिसाब से आप डिमांड करोगे। देन एक्स्ट्रा आपका होता है कि एक्स्ट्रा सोशल की सिस्टम दैट लाई आउटसाइड द सोसाइटी, लेकिन इटसेल्फ एक सब सिस्टम है, ठीक है, जैसे कि आपका समझ लिया कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ डिमांड करनी है तो पंचायत वाले भी कर सकते हैं, पंचायत का अलग से सिस्टम है, एक सब सिस्टम है, लेकिन वो सेंटर से भी डिमांड कर सकता है। लाइकवाइज आपका स्टेट के अलग अलग सिस्टम है, लेकिन लाइकवाइज वो क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली वो सेंटर से भी डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रा और एक्स्ट्रा, अब इसको कैसे बताऊंगी मैं आपको। इंट्रा सोशल सिस्टम आपके चार तरीके के होते हैं। पहला होता है इकोलॉजिकल सिस्टम, परिस्थिति, आपका आसपास का पर्यावरण क्या है क्या नहीं है, आसपास का सिचुएशन क्या है। दूसरा है बायोलॉजिकल यानी कि नेचुरल, जैविक प्रणाली, कि आपका आसपास के लोग कैसे हैं, आपके आसपास क्या डाइवर्सिटी है, उस हिसाब से आप डिमांड करोगे। देन आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कि पर्सनालिटी सिस्टम, कि लोगों का व्यक्तित्व कैसा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूरोप की जो जनता है, आपकी यूएस की जो जनता है, आपकी जापान की जो जनता है, आपकी चाइना की जो जनता है और आपकी इंडिया की जो जनता है, सबके जो लोग हैं सबकी पर्सनालिटी कुछ अलग तरीके की है, तो सबकी डिमांड्स भी कुछ अलग तरीके की होती है, ठीक है, सबकी जो सपोर्ट है वो भी कुछ अलग तरीके का होता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम अलग है। देन आपका सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम क्या है, अब देखो इंडिया में ही अगर मैं बात करूंगी तो अलग अलग सोसाइटी है, सिटीज में अलग सोसाइटी होंगी, ट्राइबल एरियाज में अलग सोसाइटी होंगी, हिली एरियाज में, कोस्टल एरियाज में, डेजर्ट एरियाज में अलग अलग सोसाइटी है, तो हमारी डिमांड्स भी कुछ अलग तरीके की होगी, ठीक है। ये होता है आपका इंट्रा सोसाइटल सिस्टम। देन एक्स्ट्रा सोसाइटल सिस्टम क्या होगा, कि बाहर का, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का तुम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, फिर तुम डिमांड करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे क्षेत्र में पानी कम हो रहा है और तुमने देखा कि यार वाटर कॉन्फ्रेंस हुई है अभी 47 ईयर्स बाद, तो यानी कि इंपॉर्टेंट इशू है, तो यार ये चीज तो हमें भी फॉलो करनी चाहिए। इंट्रा इकोलॉजिकल सिस्टम, इंटरनेशनल इकोलॉजिकल सिस्टम, इंटरनेशनल सोशल सिस्टम, इंटरनेशनल सोशल पॉलिटिकल और इकोलॉजिकल सिस्टम का आप लोगों पे क्या असर पड़ता है, कहीं ना कहीं ये भी आपका पार्ट है। नेक्स्ट आता है आपका कि हमेशा कोई ना किसी सिस्टम की बाउंड्री होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और एक कन्वर्जन प्रोसेस होती है। कन्वर्जन प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने आपका इनपुट भेजा, इनपुट आपका यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ एनालिसिस हुई एंड फिर उसका आउटपुट में क्या हुआ, डिसीजन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, ये डिसीजन में कन्वर्ट हुआ। ये जो आपकी डिमांड्स मैंने यहाँ पे भेजी थी ये आपका डिसीजन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि रूपांतरण हो रहा है। अच्छा, अगर समझ लो मेरा डिसीजन नहीं आ पा रहे, डिसीजन समझ लो एक या दो ही स्कीम आ रही है, लेकिन लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई है बहुत ज्यादा, या फिर डिमांड्स बढ़ गई है किसी भी तरीके से, तो क्या होता है, तो आपके सिस्टम में समझ लो बहुत सारी डिमांड्स आ गई, इतनी डिमांड्स आ गई और डिसीजन आप एक के लिए ले पा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये पूरे सिस्टम में क्या पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है। बेचारे को देखो, इतने सारे लोग यहाँ से इतना प्रेशर बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो। अब वो एक ही की सुन पाएगा एक ही बार में, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस है नहीं, उसके पास पैसा भी थोड़ा लिमिटेड है, तो क्या पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, तनाव पड़ता है। जब तनाव पड़ता है तो क्या सिचुएशन होती है, तो कहीं ना कहीं ब्रेकेज होता है, ठीक है। ब्रेकेज को हमें हमेशा हैंडल कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिसीजन है और ये फीडबैक है ना, ये प्रॉपर एक चैनल से जाना चाहिए। क्यों? अदरवाइज क्या होता है, सॉरी फॉर द नॉइज, पता नहीं कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स कब होता है, मैंने अभी आपको बताया। इसका मतलब क्या है कि सरकार ढंग से काम नहीं कर पा रही है, ठीक है। देन आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सिस्टम अप्रोच। अब इसको आगे क्या बोला, मॉर्टन कैप्लन ने फर्दर इन्होंने बोला कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, और उसका जो एक कॉन्सिक्वेंस है ना, वो उन्होंने बताया था इन सिस्टम एंड द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा आप देखोगे ना कि आपकी जो इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम आपका बना है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, कहीं ना कहीं प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय उसका पड़ेगा ही पड़ेगा, आप पे पड़ेगा कि नहीं, मुझे बताइए, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। देन अब ये
सिस्टम आ गई कि हमने बोला कि हर एक प्रॉपर सिस्टम है। इवन आपका अगर हम लोग हैं, सिस्टम कैसे है, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मेंबर्स है, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, IMF, वर्ल्ड बैंक, ऐसे आपका सार्क हो गया, बहुत सारे हम इंस्टीट्यूशन के मेंबर हैं। उधर में हम डिसीजन लेते हैं, एक हमने प्रोसेस बना रखा है प्रॉपर कि हाँ हम सब आएंगे, इकट्ठा मिलेंगे, सब लोग विचार विमर्श करेंगे एंड कुछ डिसीजंस लेंगे, फिर सब लोग फॉलो करेंगे। उसका इम्पैक्ट प्रभाव भी पड़ता है और कहीं ना कहीं एक सिस्टम को भी बताता है कि हर एक दुनिया में, चाहे पंचायत से लेकर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ले लो, हर एक सिस्टम पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, देन इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। ठीक है, अब आलोचना क्या है, इतना सही तो है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि स्टेटस कोइस्ट है, इसमें यथास्थिति है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें हम बात करते हैं रिफॉर्म्स की, या रिफॉर्म्स चाहिए मुझे, क्यों चाहिए, क्योंकि हमेशा अपने पावर्स उन 5 उनको ले रखी है, अब सोसाइटी चेंज हो गई है तो उसका क्या। ये कहते हैं कि सिस्टम ना रिजिड नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा रिजिड होता है ना तो क्या होता है कि जो चेंजेस आते हैं, जो आपको पता है समाज गतिशील है, वो तुम चेंज के हिसाब से, सिस्टम नहीं चेंज हो सकता, तो फिर क्या होता है सिस्टम पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा पड़ेगा और वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा, जो कि आपकी स्टेबिलिटी के लिए सही, स्थिरता के लिए सही नहीं है। देन इसमें बात करी गई कि एथनोसेंट्रिक है। एथनोसेंट्रिक यानी कि मतलब क्या है, ये यूरोपियन या यूरोप या फिर वेस्टर्न व्यूज पे डिपेंडेंट है। इसमें हमने बात की जो सिस्टम की इस तरीके से प्रोसेस होगा, ये होगा वो होगा, ये सब आपने पहले से ही वेस्टर्न उसमें बात कर रखी है। अभी जो न्यू आपको पता है 53 में आई थी अप्रोच, 53 में सारे लोग तो डीकॉलोनाइजेशन नहीं हुआ था ना पूरी तरीके से, हम लोग आजाद हो गए थे, काफी अफ्रीकन कंट्रीज नहीं हुई थी, काफी एशियन कंट्रीज नहीं हुई थी। तो ये कहते हैं कि ये जो न्यू एंड डेवलपिंग वर्ल्ड है, ठीक है, न्यू एंड डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है, जो दुनिया है उनकी बात, उनको कहां से, उनके लिए क्या ये सिस्टम अभी भी जायज है, और अगर नहीं है तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, ये जो न्यू एंड डेवलपिंग वर्ल्ड को किसने टारगेट किया है, जरा ये मुझे बताओ कमेंट करके, इसका क्रिटिसिज्म को कैसे इंप्रूव करने की कोशिश की। तीसरा एब्स्ट्रैक्ट है, ये अमूर्त है, यानी कि मैंने बता दिया सिस्टम है, ये है वो है करके, तो क्या ये रियलिटी में क्या सब कुछ ऐसा चलता है कि मैंने एक सिस्टम बना दिया और प्रॉपरली वो सब कुछ फॉलो हो रहा है, या फिर उसमें चेंजेस आते रहते हैं, क्या होता है रियलिटी में, क्या ये रियलिटी है, ये प्रॉपर साइंस है कि नहीं है, ये क्रिटिसिज्म आता रहता है। देन आपका एक और क्रिटिसिज्म है कि नो रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ हेट्रोजेनिटी एंड डाइवर्सिटी इन द पॉलिटिकल सिस्टम। हम बोलते हैं कि पूरे के लिए पॉलिटिकल सिस्टम एक है, हम ये नहीं बोलते कि हमारा जो समाज, इसमें विविधता बहुत ज्यादा है, तो इस विविधता को कैसे आप मतलब रिकॉग्नाइज, तुम मान्यता नहीं देते। राजनीतिक व्यवस्थाओं में विषमता या विविधता की संभावना की कोई नहीं है, ठीक है। देन आपका क्या बोल दिया कि सब, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से काम कर रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का तरीका अलग होता है। स्टेट गवर्नमेंट में भी आपको पता है हिली एरियाज अलग तरीके से काम करते हैं, डेजर्ट एरियाज, कोस्टल एरियाज, सबके अलग तरीके से काम करते हैं। एंड देन आपका लोकल गवर्नमेंट, अगर मैं बात करूं पंचायत, उसका तो सिस्टम ही अलग है। तो यार ये सब सिस्टम की तो बात ही आपने नहीं की, का उल्लेख नहीं किया गया, ये प्रॉब्लम है। नो एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रखा। आपका सोशल चेंज, समाज बदल रहा है, लेकिन आपका सिस्टम वैसे का वैसा ही है, बोलते हैं ना यथास्थिति है, स्टेटस को है, इसमें यथास्थिति बनी हुई है। तो क्या ये चेंजेस को इनकलकेट करना नहीं चाहिए? तभी तो हमारा समाज में, अगर हम ये यथास्थिति बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट नीचे हो जाती है, डेवलपमेंट हम हो नहीं पाते, जैसे कि यूएनएससी में भी देख लो। तो इसकी वजह से क्या होता है, सिस्टम में स्ट्रेस पड़ता है, तो क्या होता है, कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यार ये कैसे हैंडल होगा, ठीक है, ये बात होती है। अब जितने भी लोग हमारे इस जरूर कर देना इस लेक्चर को, और कोई डाउट है तो आप क्या करोगे, कमेंट से पूछो, ठीक है, और कमेंट करके मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर दिया करो, ठीक है। और मुझे बताओ कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो अप्रोच है आपका, संरचनात्मक ये जो प्रचारक, ये जो आपका उपागम आया, ये क्यों आया, इसके पीछे रीजन क्या था, रीजन बताओ, क्योंकि कल तो मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन अभी आप बताओ। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिकॉज अभी आने वाले टाइम में और भी वीडियोस आएंगी। शेयर करते रहो, देखो पिछले 2 लेक्चर्स को आप बहुत अच्छे से शेयर कर रहे हो, इसलिए मेरा डेली ये चीजें कंटिन्यू हो रही है। अगर आपको चाहिए कि इतना अच्छा कंटेंट डेली आपको मिले, तो शेयर तो आपको करना पड़ेगा, कमेंट्स करने पड़ेंगे, कमेंट्स अच्छे से करो ताकि ये रैंकिंग थोड़ी इंप्रूव होती है, तो व्यूज अच्छे आते हैं। देन लाइक करके जाइए प्लीज, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।